दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। एक ज्ञानी, एक अज्ञानी और एक आधे ज्ञानी। इनमें से अभी ज्ञानी का प्रकरण नहीं है। अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम सबसे जो दयनीय स्थिति होती है, घातक स्थिति होती है, वह होती है आधे ज्ञानी की। जो हाफ नॉलेजर है वह खुद के लिए और दूसरों के लिए हमेशा घातक होता है। इसे यूं कहा जाता है, अधजल गगरी छलकत जाए। घड़ा होता है, वह घड़ा अगर पूरा खाली है तब भी उसमें से आवाज़ नहीं आती है, और अगर पूरा भरा है घड़ा तब भी उसमें से आवाज़ नहीं आती है। कुएं से भरकर के पानी घर तक पहुंच जाता है। एक जो खाली घड़ा है उसमें बाहर गिरने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही। और दूसरा जो घड़ा है वो पूरा भरा हुआ है, लबालब ऊपर से नीचे तक, इसलिए वो छलकता नहीं है। वो आराम से अगर उसको लाया जाए तो पूरा भरा का भरा ज्यों का त्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से जो तीसरी परिस्थिति बनती है आधे ज्ञानी की, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास में आधा ज्ञान है और आधा नहीं है, ऐसी जो परिस्थिति होती है जिस व्यक्ति की, वह हमेशा स्वयं दुख, कष्ट, भ्रम के चक्कर में रहता है। और जो भी उसकी बातों को सुनता है, मानता है, वह जबरदस्ती जिसको सिखाता है, बोलता है जिसके लिए, वह भी दुख, भ्रम और कष्टों में पड़ता है। क्योंकि ज्ञान आधा है और बोलना पूरा है। बोलने से पीछे नहीं हटता। जो आधा ज्ञानी होता है वह बोलने से पीछे नहीं हटता, वो बोलने में तो माहिर होता है, चतुर होता है, परंतु बोला कितना? आधा। धर्म के विषय में, धर्म के ज्ञान के बारे में, धर्म के सिद्धांतों के बारे में कुछ व्यक्ति जो आधे ज्ञानी हैं और जो अपने आप को पूरा ज्ञानी समझते हैं, वे धर्म शास्त्रों के बारे में और धर्म के सिद्धांतों के बारे में अपने आधे ज्ञान के कारण ताल ठोक करके और छाती ठोक करके कहते हैं, हमें सब मालूम है, हमें कुछ भी मत बताओ। देश के बारे में, समाज के बारे में, सभ्यता के बारे में, नैतिकता के बारे में आधा ज्ञानी व्यक्ति कहता है, मुझे कुछ मत बताओ, मुझे सब मालूम है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिन्हें अनार का आता है, तो आधा ज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी तो अनार का बोल देगा, ज्ञानी व्यक्ति अरहंत का बोलेगा, परंतु आधा ज्ञानी व्यक्ति वो मौका आने पर अंतरिक्ष का भी बोल देता। हाँ, अंतरिक्ष मालूम है, मालूम नहीं है, बोल दिया है। अज्ञानी आदमी चा चम्मच का बोल देगा, ज्ञानी आदमी चा चंदा प्रभु का बोल देगा, परंतु जो आधा ज्ञानी है ऐसा व्यक्ति स्टील को, सफेद वस्तु को चा चांदी का बोल देगा। ये आधे ज्ञानी की पहचान।
तो इस प्रकार से जीवन में अगर आपको जो भी सीखना है, जो भी आपको जानना है, भले ही थोड़ा सा जानो, थोड़ा सा सीखो, परंतु उसे पूरा जानो और पूरा सीखो। कोई भी एक बात है, आप अपने जो व्यापार में लगे हुए हैं, आप अपने जो गृहस्थ धर्म में लगे हुए हैं, आप जहाँ की परिस्थितियों में रहते हैं, या जितना भी धर्म आप जान रहे हैं, सीख रहे हैं, आपने जाना है, सीखा है, जो भी है उसे आप पूरा का पूरा सीखें, पूरा का पूरा जानें, तो आप सुखी रहेंगे। नहीं तो आधे ज्ञानी बनना और आधे ज्ञानियों के चक्कर में फंसने का मतलब है मदारी जैसी डमरू बजाएगा वैसा नाचना पड़ता है। आधे ज्ञानी के लिए वो नाचता भी उल्टा सीधा है, और जब उसकी बात सिद्ध नहीं होती तो कहता नाचना आवे आंगन टेढ़ा। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते, जानना चाहते हैं, तो या तो उसे पूरा सीखें, पूरा जानें। आधा सीख करके अपने आप को पूरा ना माने, क्योंकि हमेशा ध्यान रखने का कि जो पूरा घड़ा होता है भरा हुआ, उसमें से आवाज़ नहीं आती। इसी प्रकार से जिसके पास में पूर्ण ज्ञान होता है, परिपूर्ण जिसको जानकारी सूचना होती है, वह बात बात में, बात की बात में कहीं भी कैसे भी कुछ भी बोलने नहीं लगता है। वो जो तुरंत अपने आप को जहाँ तहाँ मुझे सब मालूम है, मैं सब जानता हूँ, मेरे लिए ये मालूम, मेरे लिए वो मालूम है, मेरा ऐसा है वैसा है, निश्चित रूप से समझ जाना कि आधा ज्ञानी है। आधे ज्ञानी न स्वयं बनना, ना आधे ज्ञानियों की संगत करना। आंख बंद करके चुपचाप बैठना अच्छा है। आपको कुछ नहीं आता, मौन रहना अच्छा है। आपको जिस बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में अपनी सलाह नहीं देना ही श्रेयस्कर होता है। या तो आपको पूरा सटीक और सतर्क मालूम हो, और पूछने पर बोलना, बिना बोले नहीं बोलना। जिसे कहते हैं कि दो के बीच में तीसरा बनना, ऐसा नहीं, वो तो मूर्खता का लक्षण है। कोई बात कर रहा है, वो तुम बीच में अपना आधा ज्ञान वहाँ पर बोल दिया, यह अज्ञानता का द्योतक है। इससे बचें। अपने जीवन में ज्ञानी बनने की कोशिश करें। आधे ज्ञानी बनने से मुक्त हों, या चुपचाप जैसा है वैसा देख करके आंख बंद करके स्वीकार करें।